वेक्टर एनालिसिस बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बीच के एंगल निकालने का तरीका। अब आज ये हम बताना चाहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन क्या है? तो इसके लिए क्या करेंगे? माना वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is denoted by ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी आर। इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी और ये होगा डॉट वेक्टर सी। तो ए क्रॉस ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तो तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करने की परंपरा है। ए बी सी को लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ए बी सी के अदिश त्रिगुणन को हम ए बी सी से डिनोट करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, बी और सी का क्रॉस निकाल लेंगे और ए के साथ डॉट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, अब वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है? B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, अब वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है? C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप। तो ए बी सी का जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी सी का, तो हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B1 B2 B3, ये C1 C2 ये C3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से भी ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिगुणन की अदिश त्रिगुणन की विशेषताएं या गुणधर्म भी कहते हैं। गुणधर्म तो पहला क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी में से वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी में से कोई दो, ए बी सी में से कोई दो वेक्टर समान होने पर, दो वेक्टर समान
होने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे लेट वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर है, तब वेक्टर ए बी सी का जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? इसकी डिफिनीशन से वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट लिखेंगे और बी इज इक्वल टू सी है तो बी के स्थान पे भी सी ले सकते हैं, सी क्रॉस सी। तो पीछे हम बता चुके हैं कि इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो वेक्टर ए डॉट यहाँ जीरो, तो क्या हो गया? जीरो। तो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया यहाँ? जीरो। तो तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर यदि समान है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो जहाँ b इज इक्वल टू सी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर ना, इसको वेक्टर ए यहाँ पे c और ये हो गया c, ऐसे ये क्या होगा? a c, ये c, ये होगा c, यहाँ c बना दें, ए सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर भी इक्वल हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ए है और यहाँ सी आ गया, फिर क्या है? ए है और यहाँ पे बी भी आ गया, अथवा क्या हो? ए है और यहाँ पे सी आ गया। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर पैरेलल भी हैं। तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी में से कोई दो वेक्टर के पैरेलल मीन्स समांतर, पैरेलल होने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। दैट इज, जैसे मान लो लेट वेक्टर बी पैरेलल है वेक्टर सी के। जब दो वेक्टर पैरेलल होती हैं तो क्या लिखते हैं? वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर सी, कोई स्केलर इंटू वेक्टर सी लिखते हैं। तो क्या होगा? वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो क्या लिख देंगे? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होता है डेफिनेशन से। तो वेक्टर ए डॉट अब बी के स्थान पे क्या लिख दें? लैम्डा इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। तो तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो पहला वेक्टर इज इक्वल टू कोई स्केलर इंटू वेक्टर सी, चाहे लैम्डा लिखें, चाहे म्यू लिखें, यहाँ चाहे टी लिखें, कोई स्केलर लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर सी। पहले आपको बताया गया था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, यदि वेक्टर बी है तो इससे क्या निकलता है कि वेक्टर ए क्या होगा? बी के पैरेलल होगा। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ को ये शो करता है, तीनों स्थितियों को शो करता है कि ए बी के पैरेलल भी है, ए बी की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो लिख देते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू बी। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख दिया गया 2 इंटू वेक्टर बी, इसका अर्थ ये हुआ वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है।
लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है। लेकिन ए और बी पैरेलल हैं, चाहे भले यहाँ कोई स्केलर नंबर हो। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर बी है तब भी ए और बी पैरेलल हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 इंटू वेक्टर बी है तब भी ए और बी पैरेलल हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी लिख दिए तो ए और बी पैरेलल माने जाएंगे। तो बी इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू वेक्टर सी लिख दिए, तो इसका मतलब बी और सी क्या है, पैरेलल। ये दो बी और सी पैरेलल हैं तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर सी लिखेंगे। ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी, कि यदि ए बी वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर यानी क्या होता है, समतलीय। प्लेनर, कोप्लेनर यानी समतलीय। यदि ए बी सी क्या है, समतलीय है, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अर्थात वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। 3 वेक्टर एक समतल में स्थित हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। चौथी प्रॉपर्टी ये है, यदि वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए बी सी चक्री क्रम में है। चक्री क्रम का मतलब क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अर्थात इसकी मीनिंग क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी हो, चाहे बी सी ए हो, चाहे सी ए बी हो, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इनका तीनों यदि चक्री क्रम में है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किल है और यहाँ सर्किल वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। यदि ए बी सी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ए बी सी, जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, बदलेगा नहीं। जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तीनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे गए हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, वही इसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो तीनों वैल्यू सेम होते हैं। तो यही लिखा गया कि ए बी सी साइक्लिक क्रम, चक्रीय क्रम या साइक्लिक ऑर्डर में हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपरिवर्तित रहता है। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी भी वैल्यू आएगी और वही इसकी भी वैल्यू आएगी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज किया जा सकता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश त्रिगुणन, जिसको अदिश त्रिगुणन में, अदिश त्रिगुणन में डॉट व क्रॉस, डॉट व क्रॉस की पोजीशन
को इंटरचेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। अर्थात इसकी मीनिंग क्या है? इंटरचेंज किया जा सकता है, इसकी मीनिंग क्या है? जैसे बताया गया है ए बी और सी का जब इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए डॉट लिखते हैं और बी क्रॉस सी ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस कर दें, जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट कर दें, तब भी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी ऐसे कर दिए, फिर डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ए बी सी यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो डॉट व क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। अब तो 5 प्रॉपर्टी है, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमेशा आता है। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कामा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कामा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी होता है। ये प्रूव करना है। वेक्टर ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 2 इंटू ए बी सी। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर सी प्लस ए, ये है। अब इसको क्या करेंगे? ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? पहला वेक्टर डॉट 2 वेक्टर का क्रॉस। तो पहला वेक्टर क्या है? ए प्लस बी, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और 2 वेक्टर का क्या लिखेंगे? क्रॉस। तो वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए ऐसे। तो वेक्टर ए प्लस बी डॉट, अब क्या करेंगे? बी का क्रॉस तीनों के साथ करेंगे, दोनों के साथ, बी का सी के साथ, बी का ए के साथ, फिर सी का सी के साथ, सी का ए के साथ। तो क्या लिखते हैं? बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर क्या लिखेंगे? सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ऐसे। अब क्या लिखेंगे? इस ए वेक्टर का डॉट चारों के साथ, फिर वेक्टर बी का चारों के साथ डॉट। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस सी, और वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस ए ऐसे। अब क्या करेंगे? बी के तीनों के साथ प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस सी, और बी डॉट सी क्रॉस ए ऐसे। अब यहाँ देखते क्या है? ए बी सी, ये ए डॉट बी क्रॉस सी किसकी डेफिनेशन है? ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए बी सी का ये ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी को क्या लिख सकते हैं? ए बी ए का, ये हो गया ए बी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए सी सी का
ये क्या होगा, ए सी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, ए सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये क्या हुआ, बी बी सी, बी बी और ये सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बी बी ए का क्या हुआ, बी बी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, बी सी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बी सी ए का क्या हो गया, बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें देखते हैं कि पहले वेक्टर और लास्ट वाले वेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सब में 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर इक्वल हैं। जैसे ए एस इक्वल है ए सी सी, यहाँ ए बी 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 सी सी। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 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 इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। पहला और लास्ट वाला बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी बताएं कि 3 वेक्टर में से कोई 2 वेक्टर इक्वल होने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे ए बी सी हो गया। ये क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये बी सी और ये ए। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी और ये सी। और ये क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है बी सी ए, तो इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में है। और 3 वेक्टर में से कोई 2 वेक्टर इक्वल होने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। वे प्रॉपर्टीज ये सब 0 हो गए। अब ए बी सी 2 बार है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का 2 इंटू ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 2 इंटू ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इस पर एक थ्योरम है कि ए बी सी कोप्लेनर होंगे इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर हो। तो इस पर एक थ्योरम है, थ्योरम ये है, वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए बी सी को प्लेनर होंगे यानी समतली होंगे यदि और केवल यदि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए कोप्लेनर हो। कोप्लेनर की मीनिंग क्या हो, समतली हो। ए बी सी समतली होंगे, ए बी सी समतली होंगे यदि और केवल यदि ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर समतली हो। ठीक है, तो यदि और केवल यदि का मीनिंग क्या होता है, नोट, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड दिखा दें तो इसको हम बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध। और राइट हैंड साइड को लेकर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें, इसको कहते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए बी ए, ये बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अब हम इसको लेकर चलते हैं, अभी हम लेकर चले थे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब हम नेसेसरी कंडीशन इसी को कहते हैं।
एक साइड लेकर चलें दूसरे को प्रूव कर दें। अब जिसको प्रूव किया उसको लेकर चलें, तो जिसको लेकर चले थे वो दिखा दें, तो उसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन में जो प्रूव किए हैं उसको लेकर चलते हैं। a² + 2ab + b², इसी को क्या लिख सकते हैं, a² + ab + ab और प्लस b², इसी को लिख सकते हैं a कॉमन तो a + b और b कॉमन तो a + b, इसी को क्या लिख सकते हैं a + b, इसी को क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेकर चले तो क्या दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक को कहते हैं आवश्यक प्रतिबंध और दूसरे को कहते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। इसको क्या बोलेंगे, आवश्यक प्रतिबंध, और इसको बोलते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। तो ऐसा कब प्रूव करते हैं, जिस थ्योरम में लिखा रहता है यदि और केवल यदि। तो एक पक्ष को लेकर चलेंगे, इसको समतली मानकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि यह समतली है, फिर इसको समतली मानकर चलेंगे तो ये सिद्ध करेंगे कि यह समतली है। ठीक है, तो ऐसा सिद्ध उसमें करते हैं जिसमें लिखा हो यदि और केवल यदि लिखा हो, इफ एंड ओनली इफ, तो उसको इस प्रकार से प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम का ये इंट्रोडक्शन है। अब इसको प्रूव करते हैं अगले पेज में। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ में माना क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले एक स्थिति को लेकर चलते हैं और दूसरी स्थिति को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेकर चले, मान कर चलते हैं, माना वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समतली हैं, तो then we have to prove that a plus b, b plus c, c plus a भी समतली हैं, ये प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समतली हैं, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वे क्या होगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट। बट वी नो दैट, अभी प्रूव किए हैं, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 0।
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया। तो जब तीन वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वे तीनों वेक्टर क्या होते हैं, समतली, जिसका अर्थ है इट मीन्स वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए आर कोप्लेनर, क्योंकि तीन वेक्टर के, यदि तीन वेक्टर का अदिश त्रिगुणन शून्य होता है तब तीनों वेक्टर क्या होते हैं, समतली होते हैं। क्योंकि यदि तीन सदिशों का अदिश गुणन, तीन सदिशों का अदिश गुणन शून्य होने पर तीनों सदिश समतली होते हैं, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी से। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या लेकर चले, ए बी सी को समतली मान कर चले, सिद्ध कर दिए कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए भी समतली है। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या मान कर चलेंगे कि ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी जो प्रूव किए हैं उसको लेकर चलेंगे, मान कर चलेंगे कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए समतली हैं, तो सिद्ध करेंगे कि ए बी सी भी समतली हैं। तो देखते हैं इसको, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाएंगे हम, जो प्रूव किए हैं उसको लेकर चलेंगे, प्रूव क्या किए हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए समतली हैं, ये प्रूव किए हैं, इसको लेकर चलेंगे, सिद्ध क्या करेंगे, ए बी सी समतली है। ठीक है, तो माना वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर सी प्लस ए, वेक्टर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्या है, समतली हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर आल्सो कोप्लेनर, ए बी सी भी समतली है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए आर कोप्लेनर, पहले से पता है कि समतली है, देन इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ये थर्ड। बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 2 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया 4। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम 0 लिख देंगे इक्वेशन थर्ड से। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। यहाँ क्या लिख देंगे 0 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये तो 0 इज इक्वल टू हुआ क्या, 0/2 इज इक्वल टू हुआ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया 0। इट मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, और वेक्टर सी इज इक्वल टू है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो देन फाइंड वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी सी वी नो दैट वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताए हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी निकालने तरीके तो बता ही चुके हैं। पहले रो में आई कैप, जे कैप और क्या लिखते हैं के कैप। फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट क्या हैं, 2 3 माइनस 7, 2 3 माइनस 7। वेक्टर सी के कोफिशिएंट क्या हैं, 1 2 माइनस 3, ये हुआ। तो वेक्टर बी क्रॉस सी तो क्या लिखेंगे, आई कैप और फिर जिस रो जिस कॉलम में ये एलिमेंट, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो क्या बचता है यहाँ 3 माइनस 7 2 माइनस 3, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर जे लिखेंगे और जे जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा 2 माइनस 7, और ये क्या होगा 1 माइनस 3, और ये क्या लिखेंगे के, और के जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे तो 2 3 1 2 2 3 1 और 2। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आई कैप, इसका क्या होगा 3 का 3 के साथ, तो 3 इंटू माइनस 3 बीच में माइनस, 2 इंटू माइनस 7 माइनस जे, 2 इंटू माइनस 3 बीच में माइनस, 1 इंटू माइनस 7। अब फिर क्या लिखेंगे के, और 2 2 जा 2 इंटू 2 बीच में माइनस, 1 इंटू 3। तो वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप 3 3 जा 9 माइनस 14
माइनस जे कैट, ये क्या हुआ -6 और +7, ये होगा के कैट 4 और -3। तो वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होगा, ये क्या है 14 से 9 निकल गया तो 5, ये होगा -j, 7 से 6 तो 1, ये के कैट, ये क्या हुआ 1। तो वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 5i कैट -j कैट प्लस के कैट, ये हुआ बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई। अब बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई तो क्या निकालना है हमें, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू भी रख देते हैं। तो वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे क्या दी गई है ऊपर, वेक्टर ए की वैल्यू लिख देते हैं, आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, और डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू जो आई है, क्या आई है 5 आई कैप -j कैप, ये क्या होगा के कैप। अब दोनों का जब डॉट करते हैं तो जानते हैं आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, तो 1 × 5, फिर 2 × -1 और फिर 3 × 1, तो ये होगा 5 -2 और +3, 5 और 3 क्या हुआ 8 -2, तो ये क्या हुआ 8 -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6। तो यहाँ देखते हैं कि ए बी सी का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है 6 आ गया, ठीक है। अब इसी को हम ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसी को कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वह इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो यहाँ वेक्टर ए के कोफिशिएंट को लिखो, बी के कोफिशिएंट को, सी के कोफिशिएंट को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए के कोफिशिएंट हैं 1 2 और ये 3, 2 3 -7, 2 3 -7, ये क्या है 1 2 और ये -3, ये। अब इसको इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करें तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 1 लिखेंगे, 1 जिस रो जिस कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या होगा 3 -7 2 और -3, ऐसे बीच में माइनस लगाते हैं तो -2 × -2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ते हैं तो क्या होगा 2 -7 1 -3, और फिर क्या होगा 3 × 3 जिस रो जिस कॉलम उसको छोड़ेंगे 2 3 1 2, ऐसे। तो ये लिखेंगे 1 × इसका 3 × -3 बीच में माइनस, और 2 × -7, और ये क्या होगा 2 × -3 बीच में माइनस, -7 × 1, और फिर 3 × 2 × 2 बीच में -1 × 3, तो क्या होगा 1 × 3 3 जा 9 -9 और +14 -2 और -6 और +7, ये 3 4 और -3, इसको लिखेंगे 1 × -14 से 9 निकाला तो क्या बचेगा, ये आएगा 1 × 5 -2 × 1, और ये क्या होगा 3 × 1, तो ये क्या होगा 5 -2 +3, तो ये क्या आएगा 5 और 3 होगा 8 8 -2, तो वही आया 6। उस तरीके से भी 6 आया था, 6 उस तरीके से भी निकाल तो आया था। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट की भला हो सके।